आगामी जुमे के दिन को लेकर जिला फिरोजाबाद में आगरा जोन आईजी राजीव किशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पूरा मामला रिजर्व पुलिस लाइन जिला मुख्यालय दरबई से जुड़ा हुआ है, जहां पर समय करीबन 17:30 पर रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आईजी आगरा राजीव किशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, जिला अधिकारी रवि रंजन के समक्ष एक प्रेस वार्ता की समीक्षा बैठक की गई। आइए हमारे संवाददाता की देखें ये खास रिपोर्ट। क्या बैठक से मायने हैं और क्या निर्देश दिए गए? जोन के विभिन्न जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मेरे द्वारा पिछले एक हफ्ते में कई जनपदों का भ्रमण किया गया है। इसी क्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें काफ़ी विस्तृत ढंग से जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इस परिदृश्य में जो पुलिस की शासन की व्यवस्था अपेक्षित है उस बारे में चर्चा हुई और शासन के इस मंतव्य को कि किसी भी प्रकार से कानून की परिधि के बाहर कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी मामले में जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ उनके साथ उनको किसी तरह से फंसे नहीं। इस इन उद्देश्यों के बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया। जो अभी तक की कार्रवाइयाँ हुई थी उसकी भी विस्तृत समीक्षा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले फ्राइडे में ये सभी तैयारियां आपको सामने दिखेंगी और फिरोजाबाद में एक शांतिपूर्ण ढंग से वो संपन्न होगा। सर, शुक्रवार को साथ ही जो सोशल मीडिया को टूल बना करके किसी भी पक्ष के या संप्रदाय के लोग अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी या कंटेंट उसमें लिखते हैं तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई फोर्स अलग से सर? हाँ, फिरोजाबाद को एक कंपनी अतिरिक्त फोर्स प्रदान किया गया है जो यहाँ पर तैनात है। सर, एक देखने में आया है पूरे उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को महिला और छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता था। आज जो अभी 10 तारीख को जुमे की नमाज के बाद भी देखा गया नागगंज चौराहे पर जो प्रदर्शन था उसमें छोटे छोटे बच्चे आगे थे। इसके लिए क्या किया जाएगा? क्या माँ बाप को भी ये समझाया जाएगा कि खासतौर पर जुमे के दिन नमाज के बाद छोटे बच्चों को पकड़ बना के रखें और घर से न निकलने दें? एक बात आपने इस बार देखी होगी कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन इन्वेस्टिगेशंस में न केवल वो लोग जो सामने किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हैं, बल्कि उनके पीछे के वो लोग जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनको भी सामने लाया गया और ऐसे जो भी लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण महिलाओं को या बच्चों का यूज़ करते हैं उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो इनफैक्ट ऐसे ही जो षड्यंत्रकारी हैं या कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके खिलाफ बाकी भी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं आपके संबंध में गैंगस्टर की या अन्य कड़ी कार्रवाइयाँ, तो वो भी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं। तो साथ ही साथ नेचुरली मेरा जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध से उनको किसी गलत काम को करने से रोकें। सर, बृहस्पतिवार को पिछली बृहस्पतिवार को रात को पोस्टर लगाए गए थे, 2 बजे और 3 बजे भी पुलिस उतारती रही, तो क्या इस बार भी पूरी सर्च एक जारी रहेगी खासतौर पे उन इलाके में जो सेंसिटिव है? जी, दोनों ही बातें हैं इसमें कि इन्वेस्टिगेशंस में उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी शह पर या जिनकी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये पोस्टर्स लगाए गए थे। एक तो हमारे जो कार्रवाइयाँ हैं उसका एक आयाम ये है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दूसरा डेफिनेटली हमारी जो अलर्ट पार्टीज़ हैं, मॉर्निंग पोस्टर पार्टीज़ हैं, वो अलर्ट रहेंगी और कहीं पर भी इस पर प्रयास किया जाए उसको विफल किया जाए। शुक्रवार को जो नमाज के दौरान जो बवाल हुआ था उसकी बुनियाद पर आने वाले जुमे की नमाज में ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन है? मैं सब यही कह सकता हूँ कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बार की एक छोटी घटना से सबक लेते हुए जो भी खामियां उसमें पाई गई हैं उन सभी खामियों को, चाहे वो इंटेलिजेंस का कलेक्शन हो, चाहे वो लोगों से संवाद हो, चाहे ऐसे लोग का चिन्हांकन हो जो पीछे रह करके लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं और चाहे वहाँ पर मौके की पुलिस व्यवस्था हो, सभी आयामों पर
काम किया गया है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी। सर, मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 तारीख को हुई घटना में 7 लोग नामजद किए गए थे और 80 अज्ञात थे। 7 में से भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या इनकी प्रॉपर्टी की या इन्होंने धन कहाँ से कमाया है, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो क्या फिरोजाबाद में भी ऐसा हो रहा है? जी, फिरोजाबाद में भी सेम कानून है और यहाँ पर भी जो जांच का विषय है वो उसका दायरा जो है वो बड़ा है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि इसको उकसाने में सामने रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें उकसाने में सामने रहे हैं या उकसाने में जिनका पार्टिसिपेशन रहा है, डेफिनेटली उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है सर। मैंने आपको बताया कि संवाद भी है और इंटेलिजेंस भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। संवाद भी हम समाज के सभी तबकों से और सभी धर्मगुरुओं से और सभी लोगों से कर रहे हैं और साथ ही इंटेलिजेंस कलेक्शन का हमारा जो महकमा है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहा है और कुल मिलाकर के सबका पर्पस यही है कि पूरी शांति के साथ जो आगे की प्रक्रिया है वो